लिखी हुई है जी, उसका छठा बाब उसकी 25वीं आयत में। मत्ती की अंजील से वापस उसकी 25वीं आयत को हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और न अपने बदन के क्या पहने। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। खुदा का कलाम जो है, खुदा सबसे शायद ही कोई और गुना जिसके खिलाफ हमारे खुदा सबसे ने अपने शागिर्दों इतनी तफसील के साथ तकीद से खबरदार और मुतनब्बा किया हो, जितना इस जिंदगी की चीजों के खिलाफ जो इंसान को परेशान करती हैं, खुदा से तवज्जो हटा देती हैं और बेइत्तेकार बना देती हैं। हुमानत पहली बात जो हम यहाँ पर सीखेंगे, खुदा यीशु मसीह की नसीहत और हुक्म है कि हम इस दुनिया की चीजों की फिक्र ना करें। वो चीजें जो खुदा से इंसान की तवज्जो हटा दे, वो चीजें जो इंसान को परेशान करके रखते हैं, वो चीजें जो इंसान को बेइत्तेकार कर दें, खुदा फरमाता है, खुदा यीशु मसीह की ये नसीहत और हुक्म है कि हम इस दुनिया की चीजों की फिक्र ना करें। हम इस दुनिया की चीजों की फिक्र ना करें। हम इस दुनिया की चीजों की फिक्र ना करें। उसने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, क्या कहा? मैं तुमसे कहता हूं, बहैसियत कानून शरीयत देने वाला, बहैसियत हमारे दिलों का हाकिम काबिल मुतलिक ठहराया जाना, बहैसियत हमारा मददगार, बहैसियत हमारी तसल्ली देने वाला, वो कहता है फिक्र ना कर। वो क्या कहता है? फिक्र परेशान ना हो। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बार बार ये हुक्म दिया है कि वो दुनिया की चीजों की फिक्र से परेशान ना हो। उसने कलाम के अंदर बयान किया कि मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना। रंग अपने शागिर्दों को ये तालीम देते हुए नजर आ रहे हैं, बार बार हुक्म देते हुए नजर आ रहे हैं कि दुनिया की चीजों की फिक्र से परेशान ना हो। अपने जहनों को दोगलत ना करें। ताहम इस जिंदगी के बारे में एक ही फिक्र है जो ना सिर्फ जायज बल्कि फर्ज है। कलाम ने हमें यहाँ जिस फिक्र से मना किया गया है वो परेशान कुन और अजियतनाक फिक्र है। जिस फिक्र से खुदा हमें मना कर रहा है
परेशान करने वाली और अजियतनाक है। ये फिक्र जो है हमारे साथ, ये फिक्र जो है वो खुदा के साथ हमारी खुशी में खलल डालती है। अगर हम फिक्रमंद हैं तो हम खुदा के साथ खुश नहीं है। हमारी खुशी जो है वो फिक्र खा जाती है। वो खुदा के साथ हमारी खुशी में खलल डाल देती है। ये फिक्र जो है हमें खुदा के साथ खुश रहने नहीं देती। ना सिर्फ खुश रहने नहीं देती बल्कि हमारी नींद को भी उड़ा देती है। जो शख्स फिक्रों के अंदर है उसकी नींद उड़ जाती है, उसको रातों के अंदर नींद नहीं आती। वो सारी सारी रात बैठकर फिक्रमंद रहता है, सोचता रहता है और नींद ना आने की वजह से इंसान आहिस्ता आहिस्ता बीमार हो जाता है। फिक्र जो है वो हमें खुश नहीं रहने देती खुदा के साथ। फिक्र जो है वो हमारी नींदों को उड़ा देती है। ये हमारे दोस्तों के साथ और खुद अपने साथ शादमानी में रुकावट बनती है। ये हमारे साथ और हमारे दोस्तों के साथ शादमानी में क्या बनती है? रुकावट बनती है। और जो कुछ खुदा ने अता किया है उससे लुत्फ अंदोज नहीं होने देती। खुदा ने बेशुमार दुनिया के अंदर चीजों को रखा है जिससे हम लुत्फ अंदोज हो सकते हैं, लेकिन जब फिक्रों के अंदर पड़ जाते हैं, जब फिक्रें हमें आ दबाती हैं, तो हमारी ये जो लजीजा जिंदगी है वो भी जाती रहती है। फिर दूसरी बात कि ये हमें बेतकार, बेईमान और बेतबार बना देती है। फिक्र जो है ये हमें बेतकार और बेईमान और बेतबार जो है वो बना देती है। मेरी गलत समझ आ गई? किसको आ गई? और मैं की क्या पता? पहली गल मैं की दसी फिक्र की करती है। पहली गल जी मतलब दसी। हाँ जी, फिक्र तेरे शख्स की जिंदगी से परेशान है, अजियतनाक जिंदगी गुजार। ठीक है, फिक्र जब है तो वो खुदा के साथ हमारी खुशी में खलल डाल देती है। असं खुदा नाल भी खुश नहीं रहने, खुदा नाल भी शिकवे करते रहे, खुदा नाल भी साडे गिले ही रहते। ऐसा हम समझ लग नहीं करती। बहुत सारे पंजाबी में ज़्यादा समझे। हमें फिर तीजी गल सीखी कि फिक्र जिन्होंने हो गए उनकी नींदा उड़ जाती है। नींदा की होती है उड़ जाती है। तो चौथी गल अस ये सीखी कि हमारे दोस्तों के साथ और खुद अपने साथ भी साधमानी में ये रुकावट बनती है। साढ़े दोस्तों के नाल भी, सहेलियों के नाल भी, साढ़े नाल अपने की होंदा है साधमानी से रुकावट बन जाती है। केड़ी शय बनती है? फिक्र। कितनी गल हो गई? 4 के 5? 4। तो पंजवीं गल यह मैं तुहानू दसी कि जो कुछ भी खुदा ने अता किया होया है असी फिक्र च रह के तो लुत्फ अंदोज भी नहीं हो सकते। उस जिंदगी का मजा भी नहीं ले सकते। क्यों? तो किसी फिक्र से पे है। मेरा बड़ा बंदा एक लैके कई महीने सोचते
मेरे सिर से बहुत सारे बाल नजर आ रहे हैं ना, घट है इसकी वजह है। बहुत सारे लोग जो हैं एक ही बात को लेकर फिक्र करते पड़ते हैं, कई कई महीने जो है फिक्र में रहते हैं। उन्होंने दिन ना घर लगता है, घर के ना दोस्तों ना अपनी जिंदगी से गवाचा रहता है, तो फिक्र च रहता है। लेकिन वो इस तरह से फिक्रों में पढ़कर खुदा से भी दूर हो जाता है। कितनी गल्लां सीखियां सी? 5 गल्लां। दूजी गल जी ये अलग सी बेयकीन, ये बेतकाल ते बेईमान ते बेतबार बना रही है। कि बना रही है? बेतकाल, बेतबार ते बेईमान बना सकती है। खुदा ने अपने लोगों को सब कुछ मुहैया करने का वादा किया है जो इस जिंदगी और ज्ञानदारी के लिए जरूरी है। मौजूदा जिंदगी के लिए खुराक बेशक नफीस और नाजुक जरूरत होनी भी चाहिए और है भी। उसने कभी नहीं कहा कि तू ज़ियाफ़तें उड़ाएगा। उन्होंने क्या तू की कर ज़ियाफ़तें उड़ा, वड्डियां वड्डियां ज़ियाफ़तें करते कोई ने सारे पैन दे कोई नहीं ला रहे। कलाम बयान करता है बल्कि ये कि तू परवरिश पाए। क्या करेगा? क्या करेगा? ज़बूर 37 की 3 आयत को पढ़े। बताइए ना क्या रिकॉर्डिंग हम अपने को छूट गए। ज़बूर 37 3 आयत पढ़े, जिसको मिले वो जल्दी से पढ़ लो। खुदा ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि तू ज़ियाफ़तें उड़ाएगा, बल्कि उसने कहा कि तू परवरिश पाएगा। कहने का मतलब ये है कि आने वाले वक्त के लिए अजहद फिक्र और लवाजमात जमा करने का तरक्कर जो है इस वजह से पैदा होता है कि हम खुदा के वादों पर यकीन नहीं करते। हम खुदा के वादों पर असी खुदा दे वादे ते यकीन असी खुदा दे वादे ते यकीन और ना ही हम खुदा की हिकमत सबको परवरदिगारी पर ध्यान करते हैं, बल्कि अगर हम ऐसा करते हैं तो उसकी इस बात पर शक करते हैं कि वो हमारा परवरदिगार है, वो हिकमत, वो शफ़क़त से भरा हुआ खुदा है। चाहिए तो ये है कि हम आइंदा के लिए अपनी सारी फिक्रें खुदा पर डाल दें। किस पर डाल दें? खुदा पर अपनी सारी फिक्रा मेरे तो सड़ते मेनू तेरी। हमें जरूरत है कि हम अपनी सारी फिक्रें किस पर डाल दें? खुदा पर, और खुद हरगिज़ फिक्रमंद ना हो, हरगिज़ फिक्र ना करें। अगर हम फिक्र करते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुदा पर यकीन नहीं करते। हमें जरूरत है कि हम उस पर अपनी फिक्र को डाल दें, वो हमारी जरूरत के लिए देना जानता है। उन्हें पता है कि सानू कोई शादी हो, उन्हें पता है कि किस तरीके ना असी हासिल कर सकते, उन्हें पता है कि मैं की इन्हों देना की इन्हों जरूरत है।
जब हम उस पर अपनी फिक्रें डाल देंगे तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जब हम उस पर अपनी फिक्रें डाल देंगे तो फिर हमारी जानों के अंदर आराम और चैन और सुकून आता है। हालेलुया। जब हम अपनी फिक्रें खुदा यीशु मसीह पर डाल देंगे तो फिर हमारी जानें जो हैं आराम और चैन के साथ उसमें सुकूनत करेंगी। ये एक पसंदीदा बात है, ये पसंदीदा बेफिक्री और नींद की मानद है जो खुदा अपने महबूब को देता है। उसको नींद सोता है बेफिक्रा होकर कि मेरा खुदा है, मेरा सब कुछ मुझे करेगा। हमें हालेलुया। तो हमें अपनी जान की फिक्र नहीं करनी कि हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो फिक्र है वो अपनी जान की करते हैं। कलाम क्या कहता है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र किसने कहता? किसने कहा? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अपनी जान की फिक्र ना करो। इस दुनिया में हमें सबसे ज्यादा फिक्र अपनी जान को। देख रहे हैं तो नहीं है। मैं जो सड़क पे निकलता ना तो मैं बड़ी होली मोटरसाइकिल चलाऊंगा बड़े आराम से। तो भाई भोला साढ़े 2 घंटा गेम अभी जो जाने ये दोनों मियाँ भी सानू बुला के मोटरसाइकिल ठीक मेरी होना है होना है। मुझे अपनी जान की बड़ी फिक्र। मैं डरता हूँ कहीं कोई ऐसा मामला हो तो मैं इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं इस चीज़ से डरता हूँ, अपनी जान की फिक्र में लगा रहता हूँ। लेकिन खुदावंद कहता है कि तू अपनी जान की फिक्र ना कर कि क्या खाएंगे और क्या कहीं मेरे के बड़ी फिक्र होती खान पीन की। कितने दिन हो गए आज मैं कितने दिन हो गए तक मैं पिज़्ज़ा नहीं खाता। ऐसा ही अच्छा मैं एक्टिव कर हाँ मेरे तो मैं तो बड़ा सारा पिज़्ज़ा ले आके खावा खाने की फिक्र, क्या पिएंगे इस बात की फिक्र। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमें ये बात सिखाते हैं इंसान अपनी जान के बदले अपना सब कुछ दे देगा तो भी उसकी फिक्र ना करो। अपनी जिंदगी खुदा के सुपुर्द करो कि जैसा चाहे उसे बढ़ाए या फिर घटाए। अपने अयाम खुदा के हाथ में दे दो कि जैसे चाहे जिसे चाहे शीरी या तल्ख बना दे। हमें जिंदगी की जरूरत के लिए खुराक और पोशाक के लिए फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुदा ने सब कुछ दे देने का हमसे वादा किया है। क्योंकि उसने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना, क्या हम खाएंगे और क्या हम पिएंगे, और ना अपने बदन की क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से बदन से पोशाक से बढ़कर नहीं। हमें नहीं फिक्र होनी चाहिए क्योंकि खुदा ने हम सबसे वादा किया। मत कहो कि हम क्या खाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये उम्मीद होती है कि उन्हें थोड़ा मिलेगा और
वो थोड़े में जिंदगी जो है वो बसर करते हैं और उनके लिए वही जो है काफी होता है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि कल के लिए फिक्र ना कर, कल के फिक्र ना करो, कल का दिन तुम्हारे लिए खुद फिक्र करेगा। ये खुदा का वादा है। हमें मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। और ना ही हमें कल की बाबत घमंड करना चाहिए। हमें कभी भी कल के लिए फिक्रमंद नहीं होना। खुदा यीशु मसीह ने कहा तुम फिक्र ना करना। फिर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो। और फिर खुदा यीशु मसीह ने हमें ये बात सिखाई कि कल के लिए फिक्र ना करो, कल के लिए फिक्र। इसलिए हमें फिक्रमंद नहीं होना, क्योंकि हमारा मुहैया करने वाला जिंदा खुदा है। हमें फिक्र करनी चाहिए। आज अगर हम फिक्रमंद हैं तो आज खुदा से कभी नहीं। खुदा मैं अपनी सारी फिक्रें तुझे जानता हूँ कि हम सब बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं बहुत सी बातों के लिए, लेकिन जब हम खुदा के बात को सुनते हैं, उसको मानते हैं, उसको पूरा करते हैं, जब उसने कहा कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डालो, तो फिर आज जरूरत है कि हम अपनी सारी फिक्रें पूरा करें। आइए दुआ करें।